ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभु। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजन, आप सभी को सावन शुक्ल पक्ष प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। प्रिय श्रोताओं, आज श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की भौम्य प्रदोष व्रत है। आज मंगलवार का दिन है। इसके साथ ही आज सावन की अंतिम मंगला गौरी व्रत भी है। आज का दिन बेहद ही खास है। आज के दिन व्रत और पूजन करने से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के साथ हनुमान जी की भी कृपा प्राप्त होगी। तो आइए आज पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं भौम्य प्रदोष व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए शिव जी माता पार्वती की जय। जय शिव शंभु। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजन, प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा आराधना की जाती है और व्रत रखा जाता है। यह व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। माना जाता है कि प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की हर मुरादों को पूरी करते हैं और उनके सभी संकटों को हर लेते हैं। प्रदोष व्रत महीने में 2 बार आता है, एक शुक्ल पक्ष में, एक कृष्ण पक्ष में। इस व्रत के नाम और महत्व वार के हिसाब से होते हैं, यानी कि जो दिन पड़ता है उसके हिसाब से उसका नाम और महत्व होता है। इस बार यानी कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत 2 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार को पड़ रहा है। अब मंगलवार के दिन यह प्रदोष व्रत पड़ने के कारण यह भौम्य प्रदोष कहलाएगा। इस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा आराधना की जाती है और इसके साथ ही यह व्रत मंगलवार के दिन पड़ने के कारण इस दिन हनुमान जी की भी पूजा आराधना की जाती है। माना जाता है कि इस दिन हनुमान जी की पूजा आराधना करने से हनुमान जी की भी कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहती है और भौम्य प्रदोष करने से मंगल दोष से निवारण मिलता है। इस दिन सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करके भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है और व्रत का संकल्प किया जाता है। और इसके साथ ही संध्या के समय में विधि विधान से नियम पूर्वक भगवान शिव को जल, बेलपत्र, फूल, धतूरा अर्पित करके विधिवत पूजा की जाती है और व्रत कथा का पाठ किया जाता है और इसके साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया जाता है। माना जाता है कि प्रदोष व्रत में व्रत कथा के बिना व्रत अधूरा माना जाता है, इसलिए प्रदोष व्रत कथा पढ़े या सुने। तत्पश्चात भगवान शिव की आरती करके पूजा संपन्न करें और सब में प्रसाद वितरण करें। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है। तो इस बार प्रदोष काल में पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा संध्या 4:39 से संध्या 6:02 तक। आप इस मुहूर्त में भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा आराधना कर सकते हैं। तो चलिए अब पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में नमन करते हुए सुनते हैं भौम्य प्रदोष व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए शिव जी माता पार्वती की जय। जय शिव शंभु। भौम्य प्रदोष व्रत कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। सूत जी कहते हैं, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाश करने वाला है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन बनाकर करना चाहिए। इस व्रत को करने से मनुष्य सभी पापों और रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया था और मोक्ष को प्राप्त हुई थी। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहा करती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी ही श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखा करती थी। मंगलवार के दिन व्रत रखकर यथाविधि पूजन करती तथा भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार के दिन न तो वो घर को लीपती और न ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफ़ी दिन बीत गए तब हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्ध बुढ़िया की श्रद्धा की परीक्षा ले लेते हैं। हनुमान जी साधु का वेश धारण करके वृद्धा के घर आए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे?
पुकार सुनकर वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज। साधु का वेश धारण किए हुए हनुमान जी बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी जमीन लिप दे। वृद्धा बुढ़िया दुविधा में पड़ गई, क्योंकि वह मंगलवार के दिन न ही कोई जमीन लिपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। इसकी वजह से वह दुविधा में पड़ गई कि यह कार्य कैसे करूं। अंततः हाथ जोड़ के बोली, महाराज, लिपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य करूंगी। साधु रूपी हनुमान जी ने उस बुढ़िया से 3 बार प्रतिज्ञा कराने के पश्चात कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। वेशधारी हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से उसके पुत्र के पीठ के बल पिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, उसका भोजन बन गया है, तुम अपने पुत्र को पुकारो कि वह भी आकर भोजन कर ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न दें। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज़ लगाई। वह अपनी माँ के पास आ गया। अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को बहुत ही आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। जय बजरंगबली। प्रदोष व्रत की हमारे शास्त्रों में बड़ी ही महिमा बताई गई है। प्रदोष व्रत के महात्म को गंगा के तट पर किसी समय वेदों के ज्ञाता और भगवान के अनन्य भक्त सूत जी ने सनक आदि ऋषियों को सुनाया था। सूत जी ने कहा था कि कलयुग में जब मनुष्य धर्म को छोड़कर अधर्म की ओर अग्रसर होगा, जब हर तरफ अन्याय और अनाचार का बोलबाला होगा और मानव अपने कर्म से विमुख होकर, मानव अपने कर्म से हटकर नीच कर्म से संलग्न होगा, उस समय प्रदोष व्रत ऐसा व्रत होगा जो मानव को शिव की कृपा का पात्र बनाएगा, जिससे मनुष्य नीच गति से मुक्त होकर उच्च गति को प्राप्त होगा। सूत जी ने सनक आदि ऋषियों से यह भी कहा है कि प्रदोष व्रत के करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और पुण्य की प्राप्ति होगी और मनुष्य को मुक्ति प्रदान होगी। इस प्रकार भौम्य प्रदोष व्रत कथा समाप्त हुई। अब चलिए सुनते हैं भगवान शिव की दूसरी कथा। पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन शिकारी साहूकार का ऋण नहीं चुका सका। इस कारणवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधित धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्थी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पे पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उस शिवलिंग के बारे में पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वह संयोग से शिवलिंग पे गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पे बेलपत्र भी चढ़ गए। एक प्रहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भवती मिर्गी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची। मिर्गी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊँगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मिर्गी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मिर्गी उधर से निकली। शिकारी के प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देखकर मिर्गी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे पार्थी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ।
कामतोर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी प्रहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मिर्गी अपने बच्चे के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पे तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मिर्गी बोली, हे पार्थी, मैं इस बच्चे को उसके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दो। ऐसा मैं 2 बार कर चुका हूँ। मैं इतना बड़ा मूर्ख नहीं हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मिर्गी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की ममता सता रही है। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे पारधी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें उनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मिर्गी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मिर्गी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा हुआ शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। जैसे ही सुबह होने को हुई, तब एक हष्ट-पुष्ट मिर्ग उसके रास्ते में आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार अवश्य करूँगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मिर्ग विनीत स्वर में बोला, हे पार्थी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मिर्गियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण के लिए दुख न सहना पड़े। मैं उन मिर्गियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण के लिए जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मिर्ग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मिर्ग को सुना दी। तब मिर्ग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध हो गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन न कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणी भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मिर्ग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उसका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भाव को देखकर शिकारी को बड़ी ही ग्लानि हुई। उसके नेत्रों में आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मिर्ग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटाकर सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक के समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। उनके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया तथा उन्हें सुख समृद्धि का वरदान देकर निषाद राज गुह नामक नाम प्रदान किया। यही वह निषाद राज गुह था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। इस प्रकार महाशिवरात्रि पूजन पौराणिक व्रत कथा समाप्त हुई। प्रेम से बोलिए ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव। जय शिव शंभो।